सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि थोड़ा देर से आए। वजह ये है कि प्रियार सर ने कल एकदम लास्ट आवर में हो सका। आज हमारा प्रोग्राम पूरा पैक है। अभी भी मैं चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आया तो मैंने बीच का कुछ टाइम सोचा कि ज़रूर इस महान व्यक्ति के लिए निकालना चाहिए। हम अभी धर्म वगैरह की तरफ नहीं जा करके हम सिर्फ सोशल उस पे और जो बाबा साहब अम्बेडकर से जो हमें क्या सीखना चाहिए उस पर कुछ बात और हमारे मन की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि जो छुआछूत का सोशल सिस्टम है उसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी सहना पड़ा, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आपने अभी सुना कि वो जो है अगर किसी सवारी पर बैठते हैं तो वहाँ से उनको धक्का दे दिया जाता है ना। इतने महान व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से कि वो किस जाति में पैदा हुए हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ये सारी चीज सहते हुए भी अपने लक्ष्य से अपनी नज़र को नहीं हटाते हैं। तो पहला जो उनके जीवन से हमको जो पाठ सीखना चाहिए वो ये कि कोई भी किस्म की आपके साथ कितनों ही मुश्किल हालात आ जाएं, प्रॉब्लम जैसे भी कठिन हो, आपको अपने लक्ष्य से अपनी नज़र को नहीं हटाना चाहिए। पहली चीज़ जो है वो हम उससे सीखते हैं कि अगर आपकी नज़र हमेशा लक्ष्य पर रहेगी और आप मुसीबतों से नहीं घबराएंगे तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पा लेंगे। दूसरी चीज़ जो बाबा साहब अम्बेडकर से हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि वो हर कांटे से नहीं उलझते थे। अब उसने हमको फेंक दिया तो अब उससे लड़ने लगे, उसने ये कर दिया तो उससे लड़ने लगे। वो हर कांटे से नहीं उलझते थे, वो कांटा को साइड करते जाते थे। जो आपका चीज कांटा ने रख लिया उसको छोड़ते जाते थे और अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाते थे। लिहाजा अगर आपको बहुत ऊंचा काम करना है तो हर छोटी मोटी चीज से आपको टकराते नहीं रहना है। हर कांटे को, हर विविधा के पीछे नहीं पड़ना है, बल्कि आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना है। ये दूसरी चीज जो है हम उनसे सीख सकते हैं। तीसरी चीज जो हम बाबा साहब अम्बेडकर से सीख सकते हैं वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने धैर्य को कभी नहीं छोड़ा, यानी सब्र कहते हैं उर्दू में। और सब्र जो है यानी सब्र का मतलब ये हुआ कि हालात आपके पक्ष में भी हो जाएं, यानी आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि लोभ दिया जाए, लालच दिया जाए, या आपको बहुत ज़्यादा सताया जाए और बहुत ज़्यादा आपके सामने ऑब्स्टिकल खड़ा कर दिया जाए, सारे के बावजूद आप अपने रास्ते में न लोभ में आके उधर चले जाएं, न मुसीबत से घबरा करके पीछे हट जाएं, बल्कि आप अपने उस पे लक्ष्य पे नजर रख करके आगे बढ़े। इसी को कहते हैं धैर्य के साथ आगे बढ़ना। और ये चीज हमको बाबा साहब अम्बेडकर से मिलती है, आपके जीवन से। इन सारी सफलताओं को पाने के लिए जो मूल चीज बाबा साहब अम्बेडकर थी वो थी शिक्षा। अगर अभी आपने सुना कि विश्व में 6ठे नंबर पर वो शिक्षा में थे, वो इस लायक थे कि इंडिया भारत का उतना बड़ा संविधान बना करके दे सके, उसके लिए उनको शिक्षा जरूरी थी। शिक्षा, अगर वो शिक्षा अर्जन नहीं करते और सिर्फ चिल्लाते रहते और वो नारे लगाते रहते और बहुत सारा ये वो करते रहते तो ये सफलता और ये जगह कभी नहीं पा सकते थे। लिहाजा जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को रिस्पेक्ट देता है, जो भी बाबा साहब अम्बेडकर से पाठ सीखना चाहता है, जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को अपने लिए अपना लीडर मानता है, जो भी बाबा साहब, उसको शिक्षा में सबसे ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा में किसी तरह का भी कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है ये मूल चीज है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी, और ये बाबा साहब अम्बेडकर से हमें मिलती है। लिहाजा आज जो दलित कहने वाले, देखिए जब भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है,
जिस वर्ग का हुआ उसको शिक्षा से रोका गया। आपको नेपाली का मालूम है कि राजा महाराजाओं ने या यहाँ के उसने आम जनता को शिक्षा से रोक दिया था, क्योंकि अशिक्षित रहेंगे तो ये गुलाम रहेंगे, और जब शिक्षा पाएंगे तो ये गुलामी से निकल आएंगे। लिहाजा जिस दिन शिक्षा के लिए कॉलेज की स्थापना हुई तो उन्होंने कहा कि आज हम अपने सत्ता के ऊपर कील ठोक रहे हैं, गोया के अब लोग शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारे ऊपर ये हो जाएगा। लिहाजा हम चाहे वो दलित हो, दलित के नाम से दुनिया ने उसको जो भी नाम दिया हो, मुस्लिम हो या महिला हो या जो भी हो, अगर आप चाहते हैं कि संसार में लीड कर सकते हैं, संसार को कुछ दे सकते हैं और संसार में आप आगे जा सकते हैं, तो आपको शिक्षा के तरफ जो है सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। मैंने सुना है, पता नहीं कितनी हद तक सही है, कि आपको क्लासरूम से निकाल दिया जाता था तो आप बाहर खड़े खड़े पूरा लेक्चर सुनते थे, पूरा पाठ सुनते थे और उसको लिखते थे। गोया के उन्होंने कठिन परिस्थिति में भी शिक्षा को अपने लिए अगुआ बनाया, तो शिक्षा ने उनको सबका अगुआ बना दिया। तो हम कहेंगे कि शिक्षा में आप आगे बढ़े। उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर से एक पाठ हम ये भी सीख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने न्याय के लिए लड़े, वो दलित के लिए नहीं लड़े, वो क्या कहते हैं उसके जिसको अछूत के लिए नहीं लड़े, वो न्याय के लिए लड़े। और न्याय सबके लिए चाहिए, न्याय महिला को भी चाहिए, न्याय जिसको अछूत बना दिया गया उनको भी चाहिए, और न्याय अगर ब्राह्मण है तो उसको भी चाहिए। लिहाजा जो अभी बात आई है कि वो सबके नेता थे, वो किसी उसके नेता नहीं थे, ये शोषक वर्ग का एक वो होता है कि जब भी उस वर्ग जिसको उसने शोषण किया है उसका कोई आदमी उठ करके सबकी लीडिंग करना चाहता है तो उसको साइड करके उसी वर्ग का नेता बना देता है। आप यहाँ पर भी नेपाल में देखेंगे, जनजाति का नेता अगर उठ करके आता है और वो सबको लीड करने की क्षमता रखता है तो उसको जनजाति का नेता, मुस्लिम का आता है तो उसको मुस्लिम का नेता, उसको दलित का नेता, जबकि वो सबका नेता होना चाहिए तो उसको सबका नेता नहीं बनने दिया जाता है। तो ये जो है ये बात आपको हमको शुरू से दिमाग में रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमको ये न्याय के लिए लड़ना है और सबके लिए लड़ना है। उसमें जिस पर ज्यादा अन्याय है सबसे ज्यादा उसके तरफ तो जाएगा ही, उसको ऊंचा उठाना ही पड़ेगा। लेकिन हम उस व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उस समुदाय के लिए नहीं, मानव जाति के लिए लड़ रहे हैं और मानव जाति को न्याय दिलाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने लड़ा। तो ये चीज थी जो हमको सीखना चाहिए। आखिरी बात कह करके मैं चाहूंगा कि आज की चूंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही विज्ञ लोग हैं, मैं छोटा आदमी बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। आखिरी बात कह करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने जिसने जैसे कि अभी कहा ना कि जब उनको संविधान बनाने का अवसर मिला तो उसने किसी से बदला नहीं लिया। लो हिंदू धर्म के नाम पर हमारे साथ बहुत सारा अन्याय हुआ, लिहाजा हम कुछ क्लोज ऐसा रखते हैं जो उसको कहीं ना कहीं वो ये जो महानता होती है ये आपके अंदर कोई आपके साथ कुछ भी करे लेकिन आपके अंदर किसी के खिलाफ घृणा दुष्भाव ये नहीं आना चाहिए। अगर सच में आप बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने 5-6 पाठ आपके सामने रखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम सबको हृदयंगम करके अपने आगे रखना चाहिए। मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिया इस महान प्रोग्राम में, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।